सोशल मीडिया जिस तरह लोगों की पर्सनल लाइफ को हिट कर रहा है और जिस तरह लोगों की खुशियों का कातिल बना हुआ है, इस पे काम करने वाले खुद को सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स कहने वाले और सो कॉल्ड चंद गंदे यूट्यूबर्स या ये जो इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे अपने आप को समझाते हैं कि हम जी बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, हम बड़ा जो है वो किसी का भी गंद उछाल सकते हैं, किसी की बहन बेटी को जो है वो बदनाम कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं। ये जो सो कॉल्ड किस्म के घटिया किस्म की सोच रखने वाले, अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहने वाले, जो मेरे निकाह पर वीडियो पे वीडियो बना के तमाशा बनाया हुआ है। आप लोगों से जल्द इदारों में मुलाकात होने वाली है मेरी, क्योंकि अब आपकी माफी नहीं है। मेरी तस्वीरें आपने इस्तेमाल किस से पूछ के की? मेरे निकाह के दौरान उतारी गई तस्वीरों को आपने क्यों वायरल किया? और अगर वहां पे जो चैनल मौजूद थे आपने उन चैनल से भी ये तस्वीर उठाई तो क्यों उठाई? क्योंकि वो तो उस चैनल की प्रॉपर्टी थी, हमने तो उस चैनल को चले। उसमें बहुत सारे लोग मीडिया के ऐसे थे जो खुद ही आ गए, जिन्हें हमने बुलाया ही नहीं था। मौलाना साहब की वहां पर रिहाइश पर सबसे पहले जो है वो मीडिया का इतना ज्यादा शोरो हुल होना और फिर मौलाना साहब को के बारे में जो है वो गलत बातें करना, ये सब चीजें जो है ना ये घटिया लोग ही कर सकते हैं। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे। और दूसरी बात, मौलाना साहब के बेटे का बयान जो है मैं सुन रही थी, भाई आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरी बड़ी इज्जत वाली जिंदगी है, मैं बड़ी रिस्पेक्टेड बंदी हूँ, मैंने इज्जत पे मैं कभी समझौता नहीं करती। मेरे लिए वो मेरे वालिद साहब की जगह है, वो आपके वालिद साहब है, वो मेरे भी वालिद साहब है। मौलाना साहब ने एक निकाह पढ़ाया जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा ज़ेर बहस है। आप ये ना कहें कि डॉक्टर नबीहा ने जो है वो इस चीज का एहतराम नहीं रखा। डॉक्टर नबीहा जितना एहतराम जो है मौलाना तारिक जमील का करती है, मैं अपने दिल से उनको अपना वालिद मानती हूँ और मेरे लिए वो काबिल एहतराम शख्सियत है। आपके घर का तकद्दुस और एहतराम कोई पामाल नहीं हुआ। आपके पास जो ये घटिया यूट्यूबर पहुंचे हैं और जिन्होंने आपको ये वीडियो बनाने पे मजबूर किया है, मुझे सारी रिपोर्टें हैं और मुझे सब पता है। तो भाई आप मेरे लिए काबिल एहतराम है। आप इस तरह जो है वो एलिगेशन ना लगाएं कि मैंने वहां बैठकर गाने गाए हैं। मैंने अपने शौहर के लिए 2 लफ्ज गुनगुनाए हैं, मैंने कोई बैठ के वहां पे गाने नहीं गाए। और एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। वो भी मीडिया के सवाल पर कि जी आप अपने शौहर को जो है वो कुछ गुनगुना के डेडिकेट कर दें, ठीक है? तो मैंने कोई तकद्दुस खराब नहीं किया, कोई मैंने जो है वो गलत काम नहीं किया। मैंने निकाह किया है और मौलाना तारिक जमील साहब जो है मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे वालिद बन के मेरे सर पे हाथ रखा है। ये क्रिटिसिज्म बंद कर दें, मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। मैं आपको लास्ट वार्न कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। 2 साल हो गए हैं ये बदतमीजी बर्दाश्त करते हुए। ये जिस मीडिया नेटवर्क का काम है, मुझे तुम्हारे सबके जो है वो चट्टे कट्टे पता है। जिस दिन मैंने बैठ के खोलने शुरू किए ना, तो तुम लोग मुंह छुपाते फिरोगे, मैं तुम्हें बता रही हूँ। और मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से या मेरे हवाले से तुम जो उनके पास जा जाके मेरे खिलाफ वीडियोस बनवा रहे हो ना, मेरे पास वो फुटेजेस भी आ चुकी हैं, मेरे पास वो वीडियो भी आ चुकी हैं। तो बाज आ जाएं। बस मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो प्रोपेगेंडा आप लोग कर रहे हैं, मुझ तक सारी बातें आ गई हैं। ये जी हमारी मुखालिफ पार्टी है, मैं आवाम को बताना चाहती हूँ। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन आज से 5 साल पहले बनाई थी हारिस के साथ मिलके, यंग मीडिया एसोसिएशन। उसके चंद गंदे कीड़े, गंदे चंद यूट्यूबर्स जिनकी औकात 2 टके की भी नहीं है, जिन्होंने अपनी 1.5 इंच की मस्जिदें बनाई, अपने आप को सो कॉल्ड सहाफी कहने वाले ये घटिया लोग, जिनके घर में बहन बेटियां नहीं है, जिनको इज्जत का पास नहीं है, ये पीछे छुप के वार कर रहे हैं। ये कीड़े मकोड़े हैं। इतना तुम में दम है ना, तो आओ डॉक्टर नबीहा साहब के सामने जो है वो आकर मुंह पर कह के देखो, फिर मैं तुम्हें बताऊं कि कैसे किसी की तजलील करते हैं और कैसे किसी के निकाह की जो है वो वीडियो या ऑडियो या ये चीजें जो है वो लीक करते हैं। ठीक है ना? आप आए, मैं पब्लिक फिगर हूँ, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूँ कि आप लोग जो है वो मेरे पे तबसरे करेंगे। मुझे आप लोगों के तबसरों की जरूरत नहीं है और ना मैं आप लोगों के तबसरों पर जो है वो चलती हूँ। ठीक है ना? मैंने नेकी का काम किया है, मैंने एक जो है वो तारीख रकम की है, मैंने बहन बेटियों को ये समझाया है कि अगर वो किसी से मोहब्बत करती हैं तो निकाह के बंधन में बंधे और इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है। मैंने कोई गैर शरई काम नहीं किया है। तो इसको प्रोपेगेंडे को बंद कर दो, क्योंकि अब जो है ना वो मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये जितने पेजेस पर भी जो है वो मेरे या मेरे शौहर के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, ये अब टॉलरेट नहीं किया जा सकता। हमारी खुशी में रंग में भंग डालने वाले ये जो गंदे यूट्यूबर्स हैं, तुम सब के चेहरे मुझे बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो याद है। इज्जत का पास नहीं है, ये पीछे छुप के वार कर रहे हैं।
ये कीड़े मकोड़े हैं, इतना तुम में दम है ना तो आओ डॉक्टर नबिया साहब के सामने जो है वो आकर मुंह पर कह के देखो, फिर मैं तुम्हें बताऊं कि कैसे किसी की तजलील करते हैं और कैसे किसी के निकाह की जो है वो वीडियो या ऑडियो या ये चीजें जो है वो लीक करते हैं। ठीक है ना, आप आए, मैं पब्लिक फिगर हूँ, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूँ कि आप लोग जो है वो मेरे पे तबसरे करेंगे। मुझे आप लोगों के तबसरों की जरूरत नहीं है और ना मैं आप लोगों के तबसरों पर जो है वो चलती हूँ। ठीक है ना, मैंने नेकी का काम किया है, मैंने एक जो है वो तारीख रकम की है, मैंने बहन बेटियों को ये समझाया है कि अगर वो किसी से मोहब्बत करती हैं तो निकाह के बंधन में बंधे और इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है। मैंने कोई गैर शरई काम नहीं किया है, तो इसको प्रोपेगेंडे को बंद कर दो, क्योंकि अब जो है ना वो मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये जितने पेजेस पर भी जो है वो मेरे या मेरे शौहर के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, ये अब टॉलरेट नहीं किया जा सकता। हमारी खुशी में रंग में भंग डालने वाले ये जो गंदे यूट्यूबर्स हैं, तुम सब के चेहरे मुझे बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो याद है, तुम सबका मुझे बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पता है। और तुम ये जो गंदी साजिशें कर रहे हो और ये 2 टके की जो टिकटॉकर बगैरत किस्म की, जिसको गैरत नाम की कोई चीज नहीं है, जिसके घर वाले उसकी इज्जत नहीं करते, ये हम पे बात करेगी। तुमने जो है वो